बात करेंगे अपन डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है, हमारे डाइट में क्या कोई सप्लीमेंट्स होना जरूरी है क्या? तो अपन बात करेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या है कि इसमें क्या है कि विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं, सारे के सारे हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के विकास के लिए, वो मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि अपन नॉर्मल बात करें, इनको क्यों लेते हैं? ठीक है, तो जैसे कि कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इनका यूज रहता है रिड्यूस बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट को कम करने के लिए काम में लेते हैं। इसीलिए देखा होगा कोई दंपति जब अपनी प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उनको स्टार्टिंग से ही कौन सी दवा शुरू कर देती है? फॉलिक एसिड शुरू कर दिया जाता है। फॉलिक एसिड छोटी सी गोली आती है पीले कलर की, जो शुरू कर दे, जो कि बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट्स होता है। उसमें बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेकंड वन जो बात करेंगे कि हमारे जो शरीर में बोन की हेल्थ के लिए उम्र बढ़ने के बाद में एल्डरली लोगों में हड्डियों की समस्या आना शुरू हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत से प्रैक्टिशनर बहुत सारी अलग अलग चीजें सब सजेस्टेड करते हैं, सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, कैल्शियम सजेस्ट करते हैं, आयरन सब सजेस्ट करते हैं। जैसे कि कोई आपको विटामिन D3 सजेस्ट कर रहा है, विटामिन D3 सजेस्ट कर रहे हैं, कोई आपको आयरन सजेस्ट कर रहे हैं, कोई आपको है ना साइनोकोबालामाइन सजेस्ट कर रहा है। मतलब कि ये सारे के सारे चीजें है ना आपके शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कभी कभी कुछ क्या है कि कुछ प्रैक्टिशनर आपको कैल्शियम डायरेक्टली कैल्शियम की टेबलेट दे देते हैं कि भाई हमें कोई बताते हैं कि हमारे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, या फिर हमें अकड़न रहती है। ठीक है, अकड़न रहती है, तो इनके लिए क्या है कि आपको कैल्शियम वहां से आपका प्रैक्टिशनर आपको कैल्शियम सजेस्ट कर देगा और आप पास वाली फार्मेसी से जाकर के कैल्शियम ले लेते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है आयरन सप्लीमेंट्स। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट्स भी काफी ज्यादा दिया जाता है क्योंकि एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है ना, उसके लिए आपको आयरन सप्लीमेंट देना ही देना रहेगा। आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट्स में क्या है कि एनीमिया को ओवरकम करने के लिए आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन की गोलियां आती है। कुछ कुछ सरकार तो जैसे कि काफी स्कीम आती है, जैसे कि NRHM हो गया, NUHM हो गया, NHM हो गया, इनमें सरकार की स्कीम चलती है, उसमें आयरन की गोलियां बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और इन गोलियों से क्या होगा? आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, और आयरन की कमी नहीं होगी तो उससे क्या होगा? आयरन पूरा का पूरा मात्रा में मिलेगा, तो ब्लड की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल रहती है, तो हमें बैलेंस सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा बेनिफिट्स करती है, बस हमको उनको टाइमली लेते रहना चाहिए। अब बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये क्या होता है? तो जानता है क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स? व्हाट इज द न्यूट्रास्यूटिकल्स? न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है कि टर्म होती है इंडिकेट यूजेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैरायटी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। ये क्या है कि आपके हर्बल एलिमेंट्स रहते हैं, हर्ब से आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रहती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रहती है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इसमें आपके ना विटामिन भी प्रेजेंट रहेगा, आपका फाइबर रिच रहेंगे, मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे और प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें ये सारे के सारे ट्रेस अलामों जो हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी होते हैं
वो आप यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम द डायरेक्टली प्लांट्स, आपको डायरेक्टली प्लांट से मिल जाएंगे। अपन जैसे नॉर्मल इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसको वी कैन क्लासिफाइड इट इनटू टू टाइप्स, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रॉम फूड, ठीक है। फर्स्ट जो आपका आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रॉम फूड। फूड सोर्स से आपको कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलेंगे? तो वेजिटेबल्स में आपका एलिसिन्स हो गया, एलिसिन्स हो गया आपका, एलिसिन्स हो गया। उसके बाद में हो गया एल लिमोनिन हो गया। एनिमल्स में आपका कोलिन आपको मिलेगा, कोलिन आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको माइक्रोबायल में लैक्टोबैसिलस, दही से मिलता है ना आपको लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही से अपने को लैक्टोबैसिलस अपने को ऑब्टेन होता है, शुड बी वी आर गेटिंग फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बात करेंगे कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्या कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं? हाँ होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट में बात करें, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि एक चक्र चलता है हमारे साइकिल में, एक चक्र चलता है। यहाँ पे आपका सोडियम घूम रहा है, यहाँ पे कैल्शियम घूम रहा है, यहाँ पे पोटेशियम घूम रहा है। तो इनकी बैलेंस अमाउंट इट इज गुड फॉर अस। अगर ये ज्यादा हो गए तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स करेंगे, कम हो गए तो भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इनको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका बात करेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी। हम लोग देखा होगा ना, कभी कभी चोट लग जाती है या फिर खांसी हो रही होती है तो हल्दी की फाकी ले लेते हैं रात में गर्म पानी के साथ में या दूध के साथ में। तो टर्मरिक क्या है कि उन सेल्स को, उन रिसेप्टर्स को थोड़ा ब्लॉक करता है, उनके एक्शंस को ब्लॉक करता है, जो क्या करते हैं हमारे शरीर को बेनिफिट्स देते हैं, हमारे शरीर को चिलनेस देते हैं। इसमें क्वर्सेटिन कंपोनेंट रहता है जो कि फायदा करता है। उसके बाद में जैसे कि एंटी कैंसर में आपने देखा होगा मिर्ची जो आती है ना, मिर्ची में एक कंस्टिट्यूएंट आता है जो कि उसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। वो शरीर में बहुत ज्यादा मतलब कैंसर के जो तत्व होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं ये कंपोनेंट्स। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो अगर यहाँ तक अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस डाउट्स को सॉर्ट करने के लिए ही मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं है तो फिर अपन शुरू करते हैं फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? जिम जाता है आप में से कोई? फूड सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? आप में से जिम कितने लोग जाते हैं? तो वो क्या है कि आप जो जिम से पाउडर खाते हो ना, वो ही आपका फूड सप्लीमेंट में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स वी आर टेकिंग फ्रॉम द आउटर साइड प्रमोटिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हम लोग अपने शरीर में या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे कोई डेफिशिएंसीज आने वाली है या फिर इम्यूनोलॉजिकल समस्या आ रही है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या है कि बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको अपन फूड सप्लीमेंट्स करते हैं। वो हमारे शरीर के लिए बोन मिनरल्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क को कम कर देते हैं, और हमारे जो ओबेसिटी आती है पिनियल फंक्शंस की उसको भी डिसफंक्शंस कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस फूड सप्लीमेंट में, ये बहुत ही ज्यादा काम में ली जाती है जो कि काफी यूजफुल रहती है। अब बात करेंगे अपन फूड ड्रग इंटरेक्शन। ये क्या होती है यार? ये बहुत ही भयानक लग रहा है, कोई खतरनाक चीज है क्या? आप खाना ले रहे हो, ड्रग ले रहे हो, और उसके बीच में इन तीनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है, जीवन संघर्ष हो रहा है। तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, अगर आपने फूड
लिया, उसके साथ में दवा ले ली, तो क्या होगा, वो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा और उसके एक्सक्रीशन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई भी दवा लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको सिर्फ है ना पानी के साथ ही दवा लेना है। कोई डॉक्टर आपने आज दिन होगा नहीं कहा है कि आपको खाना खाने के दौरान आपको दवा लेनी है, खाना खाने मतलब कोई भी स्पेशल डाइट सजेस्ट नहीं करी है। हाँ, ऐसा कहा जाता है भूखे पेट मत लेना, मतलब कि कुछ ड्यूरेशन के बाद में, क्योंकि वो आपके शरीर में इंटरेक्शंस पैदा करेगी, वो उसके साथ में इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्शन मतलब कि इंटरेक्ट, ठीक है, अपन नहीं करते यार भाई मेरा इंट्रो करवा दे यार, उससे उस लड़की से इंट्रो करवा दे मेरा, उससे बात करवा दे, मेरी फ्रेंडशिप करवा दे, तो फ्रेंडशिप होगी वहाँ पे, दोनों कॉमन बातचीत होगी, कॉमन बातचीत होगी तो वहाँ संघर्ष होना शुरू हो जाएगी। मतलब वहाँ पे ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन नामक लड़ाई होगी, भयंकर लड़ाई होगी, क्योंकि दे वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग ना। जैसे कि अगर अपन नॉर्मल बात करें, पैरासीटामोल किसी ने ली है, ठीक है, पैरासीटामोल ली और दारू पी लिया, तो क्या होगा उस पेशेंट में, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा ना, तो उस पेशेंट में क्या होगी कि लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, लीवर उसका खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप दारू पी रहे हो ना और आप पैरासीटामोल भी ले रहे हो, बुखार आ गया भाई, आपने शाम को इलाज करवा के आए और डॉक्टर साहब ने आपको पैरासीटामोल नामक दवाई दी थी, दवाई ली और दारू पी लिया, तो आपका क्या होगा, लीवर 100% आपका लीवर खराब हो जाएगा, 100% मतलब 101% आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको एल्कोहल लेना बंद करना पड़ेगा, आपको दारू पीना बंद करना पड़ेगा, तो ही आप अपने लीवर को बचा सकते हैं, इस फूड ड्रग इंटरेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी तो इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। जैसे आप नॉर्मल, जैसे क्या करते हैं कि टेट्रासाइक्लिन बीमारी आती है, टेट्रासाइक्लिन जैसे कि आजकल चिचिड़िया ताप बहुत चल रहा है ना, तो उसमें आपको डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाया, टेबलेट खाई, उसके बाद में आपने क्या किया, मिल्क पी लिया, बहुत ज्यादा दूध पी लिया, तो आपकी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको हेडेक आना शुरू हो जाएगा, हेडेक आना शुरू हो जाएगा, पेट एकदम टाइट डोल की तरह पेट टाइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी मतलब चीजें होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी होती है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें अवॉइड नहीं करी तो फूड ड्रग इंटरेक्शंस हो रहा है ना, और फूड ड्रग इंटरेक्शन से आपके शरीर को भयानक नुकसान होता है, क्योंकि आपकी इंटरनल जो भी कैपेसिटी है, इंटरनल जो भी मतलब चीजें है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में काम करना पड़ेगा, और वो ज्यादा एक्सेस में काम करेगी तो इसका नुकसान तो आपके शरीर को होगा, तो फाइनेंशियली आपको होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के ज्यादा चक्कर लगवाने रहेंगे। तो आपको ये क्या करना होगा, फूड ड्रग इंटरेक्शन से बचने के लिए कोई भी दवा लेते हैं तो आप अपने खुद फार्मासिस्ट हैं तो आप लोगों को सजेस्ट करिए कि यार ना आप कोई भी दवा ले रहे हो तो उसका फूड ड्रग इंटरेक्शंस होता है, सो वी हैव टू टेक केयर, हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा तो अपने शरीर को नुकसान ही होगा, 100% नुकसान ही होगा। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमें, तो सोशल फार्मेसी में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में पेशेंट्स की लाइफ होती है, उस लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या है, उसको बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको सिर्फ इलाज से पेशेंट ठीक नहीं होता है। एक चीज नोट कर लेना, इलाज से आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा, पेशेंट को क्या है कि एक एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा और उसको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको अवेयर करना पड़ेगा, अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें, उसके बाद में आता है आपका ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें अगर आपने उसको फॉलो करवा दी ना तो डेफिनेटली आपका पेशेंट अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा ना। उसकी हर एक चीज यू हैव टू नोट, आपको नोट करनी रहेगी, तभी आप पेशेंट्स का भला कर सकते हैं, सोसाइटी का, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भला कर सकते हैं, बाकी नहीं तो यू कांट डू दिस। आप अपने प्रोफेशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशंस को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। सो ये सारी चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप जब लेक्चर लो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल गाइड यू, मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा, क्योंकि आपकी हेल्प से ही मुझे एनर्जी फील होती है और उस एनर्जी से मुझे वेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।